हेलो स्टूडेंट्स, नंबर्स की दुनिया बहुत बड़ी थी, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मेरा अगला लेक्चर नंबर्स में यूनिट डिजिट साइकिल को लेकर है। फिर हम साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिट डिजिट साइकिल 2 का। यूनिट डिजिट साइकिल, दैट इज़ द फंडा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक एग्जांपल से मैं पहले ये एक्सप्लेन करूंगा यूनिट डिजिट साइकिल होता क्या है। 2 का पावर 1 कितना होता है? 2। 2 का पावर 2 यानी 2 इंटू 2, ये होगा मेरा 4। 2 का पावर 3, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मेरा बनेगा 8। 2 का पावर 4, ये मेरा बनेगा 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। फिर 2 का पावर 5, ये मेरा बनेगा 32। 2 का पावर 6, हर बार स्टार्ट 2 से करने की ज़रूरत नहीं है, 32 तक अपन जा चुके हैं, तो 32 2 ज़ा ये मेरा 64 बन जाएगा। अगेन 2 की पावर 7 करना है, तो 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा मेरा 128। 2 का पावर 8, यदि मैं इसको 128 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 256। इस तरह से ये चलते जाएंगे नंबर। अब मैं इनके यूनिट डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। यूनिट डिजिट समझते हैं आप लोग, वंस प्लेस पे यदि मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं तो मुझे एक साइकिल दिखाई देता है। देखिए आप, 2 4 8 6, फिर से साइकिल रिपीट हो गया, 2 4 8 6। इस चीज को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट साइकिल। सो आई कैन से कि जो 2 है उसका यूनिट डिजिट साइकिल होता है 2 4 8 6। इसके बाद से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से 3 का यूनिट डिजिट साइकिल अपन निकाल के देखते हैं। 3 का पावर 1 होता है 3, 3 का पावर 2 होता है 9, 3 का पावर 3 होता है 27, 3 का पावर 4 होता है 81, 27 3 ज़ा 81। देन 3 का पावर 5 होता है 243, 3 का पावर 6 होता है 729। इस तरह से ये चलता जाएगा। फिर से मैं यूनिट डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। 3971, 3971, अगेन वही साइकिल रिपीट हो रहा है, 3971, ऐसे चलता जाएगा। तो 3 का मेरा साइकिल हो गया 3971। ये तो हुई बात 3 की। अब हम बात करेंगे 4 का साइकिल कैसा चलता है। तो 4 का साइकिल की बात करें तो 4 पावर 1 होता है 4, 4 पावर 2 होता है 16, 4 पावर 3 होता है 64, 4 पावर 4 256। यानी इसमें जल्दी रिपीट हो रहा साइकिल 1 6, सॉरी, ये 4 पावर 1 4, तो ये आ गया मेरा 4 6, अगेन 4 6। तो जो 4 का साइकिल है उसमें 4 और 6 बस 2 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यदि 4 की पावर, यदि मेरा ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, और यदि 4 का पावर मेरा इवन नंबर है तो मेरा यूनिट डिजिट 6 आएगा। बस इतना सा याद रखना है इसके अंदर। 5 का पावर साइकिल यदि अपन यूनिट डिजिट साइकिल की बात करें तो इसमें ऑलवेज 5 आएगा। बस तो मैं एक ही बार लिख रहा हूँ क्योंकि उसके बाद तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 6 का भी सेम केस है, 6 आ जाएगा। एनी पावर ऑफ 6 गिव्स 6 एज यूनिट डिजिट। 7 की बात करते हैं तो 7 का मेरा साइकिल कैसा बनेगा, देखो। 7 पावर 1 मेरा होता है 7, 7 पावर 2 होता है 49, 7 पावर 3 होता है 343, और 7 पावर 4 होता है 2401। तो ये 7 9 3 और 1, ये साइकिल चलता है 7 का, 7 9 3 एंड 1। इज दैट क्लियर? अच्छा, 4 के बाद तो हर एक कोई को रिपीट होना ही होना है, ये मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता हो तो मैं ये क्लियर बता देता हूँ। इसलिए 4 के ज़्यादा ट्राई किया ही मत करो। 4 के बाद 4 तक रिपीट हो गया, नहीं तो फिर उसके बाद तो रिपीट होना ही होना है 4 के बाद तो। 8 की बात करते हैं हम। 8 का पावर 1 कितना होता है? 8, 8 का पावर 2 होता है 64, 8 का पावर 3 होता है 512, और 8 की पावर 4 में लास्ट में 6 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 4 2 6। ये 8 का साइकिल हो गया, 8 4 देन 2 एंड देन 6। 9 के साइकिल में क्या होएगा? 9 पावर 1 9 होता है, 9 पावर 2 81 होता है, फिर उसके बाद सेम साइकिल रिपीट होएगा 9 1 9 1, ऐसे चलता जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसा 1 का भी है। 1 यदि यूनिट डिजिट है तो कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा, और ऐसा ही 0 का भी है। 0 है यदि लास्ट में तो कितनी भी पावर करो नंबर के ऊपर लास्ट में
जीरो ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो कुल मिला करके एक चीज़ हमको समझ में आई कि एक तो ये 2 का साइकिल, एक 3 का साइकिल, और एक 7 का साइकिल, और एक 8 का साइकिल, ये 4-4 के बाद रिपीट होते हैं। अदरवाइज बाकी सब तो पहले ही रिपीट हो जाते हैं। फिर भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक दिखे इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रिपीट तो हो ही रहा है 4 6 देन 4 6, ये 5 5 5 5, सब में 4 तो मैं लिख ही देता हूँ, 6 6 6 6, गलत तो नहीं है ना, रिपीट ही हो रहा है, वो तो आगे तक भी लिखेंगे तो 6 ही आना है। ये मेरा 9 1 देन 9 1, तो ये पूरा एक जैसा दिखेगा, ये 1 1 1 1, और ये मेरा 0 0 0 एंड 0। तो ये मेरे यूनिट डिजिट साइकिल की स्टोरी पूरी ख़त्म हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ 8 पावर 31, या और छोटा ले लेते हैं नंबर 8 पावर 18। हमको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आप देखिए 8 का हमारा साइकिल क्या था, यूनिट डिजिट साइकिल 8 4 2 6, यही था साइकिल। अब 8 पावर 18 है, यानी पावर 18 में यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो एक तरीका तो मेरा ये है कि मैं ऐसे काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पे हम कहाँ आके रुके, 4 पे, तो हमारा यूनिट डिजिट का आंसर आ जाएगा 4। लेकिन ये मेथड बड़े नंबर्स में तो नहीं चल पाएगा, बहुत बड़े बड़े पावर आएंगे तो कब तक आप काउंट करोगे। तो इसके लिए मैं आपको एक मेथड सिखा देता हूँ। ये जो भी पावर रहती है पहले उसको 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 2। हर बार 4 से ही करना, याद रखना, कोई भी नंबर हो। इज दैट क्लियर? 4 से ही क्यों ये भी मैं समझाऊंगा, पर याद रख लो 4 से डिवाइड करना है। अब रिमाइंडर कितना आया 2। अब आप ये याद रखो कि रिमाइंडर यदि 1 आए तो फर्स्ट डिजिट लेना साइकिल की, रिमाइंडर 2 आए तो सेकंड डिजिट लेना है, रिमाइंडर 3 आए तो थर्ड डिजिट लेना है, और रिमाइंडर 0 आए तो लास्ट डिजिट लेना है। बस इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अब यहाँ पर इस केस में मेरा 2 आ रहा रिमाइंडर, तो सेकंड डिजिट यानी 8 4, ये मेरा आंसर हो गया 4। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। तो इस चीज़ का आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपका एक क्वेश्चन अभी मेरा एक्सप्लेन करना रह गया, वो ये कि 4 का ही क्यों डिवाइड करना। अब आप देखो हर 4 के बाद साइकिल हमारा रिपीट हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 पे हम यहाँ आ रहे हैं, फिर उसके बाद 4 तक सब नलीफाई हो गया, उसके बाद 5 पे तो यहीं आएंगे अपन, तो 5 यानी कि एक रिमाइंडर यहाँ आ रहे हैं, 6 यानी 4 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर अपन यहाँ आ रहे हैं, 7 यानी 3 रिमाइंडर यहाँ आ रहे हैं, और 8 पे अपन वापस आ गए, 0 रिमाइंडर यानी लास्ट डिजिट। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पर इस तरह से अपन डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक नंबर और कोई बड़ा लेकर के कैसे डिसाइड करेंगे। 8 की पावर 103। अब बताएंगे कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब 103 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि 100 तो 4 से फुल्ली डिविजिबल है, ऊपर का 3 ही तो बच रहा है, और यदि 3 रिमाइंडर है तो मेरा आंसर कौन सा, थर्ड डिजिट, यानी कि ये 1 2 3 आंसर आ जाएगा मेरा 2 यूनिट डिजिट का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 753, पावर है इसका 103। अब देखिए जब आपको यूनिट डिजिट पूछा हो तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखा करो आप, ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, बस पावर तो पूरी लेना ही है। तो ये 3 की पावर 103, फिर से वही करो, 103 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया 3, तो यानी कि साइकिल का तीसरा डिजिट का नंबर, किसका साइकिल, 3 का, 3 है ना यहाँ, तो 3 का साइकिल क्या था 3971, तो इस साइकिल का थर्ड डिजिट कौन सा है 7, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि 7 का पावर 31 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 25, इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, दिस इज माय क्वेश्चन। अब 7 की पावर 31, तो 31 को फिर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आया 4 7 जा 28 होता है, तो बचा क्या 3, तो 7 का साइकिल क्या होता है 7 9 3 1, यही होता है ना।
अब 7 का साइकिल है ये, और यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो तीसरा वाला डिजिट मेरा 3 है, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। सारा लिखना ही नहीं, केवल यूनिट डिजिट निकालना है। सो यू आर कंसर्न विद ओनली यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट 5 ही आता है। तो ये 3 5 जा 15 का 5, बस यूनिट डिजिट 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। इज दैट क्लियर? चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कभी कभी कॉमन सेंस से भी हमारे आंसर और जल्दी आ जाते हैं। ये तो पता ही था हमको 5 पावर एनीथिंग है तो यूनिट डिजिट 5 ही देगा। अच्छा, यहाँ पर 7 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर की पावर कुछ भी करो ऑड नंबर ही देगा, यस नो? तो 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 का 5, 5 5 जा 25 का 5। तो ऐसे भी हम चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2, 3 पावर 3, 4 पावर 4, 5 पावर 5। क्वेश्चन ये है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यहाँ पर पूरा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है आपको मैंने ये सिखाया था पिछले लेक्चर्स में कि एक 2 और एक 5 कहीं आ जाए तो मल्टीप्लाई करने पर वो 10 बन जाता है, इसकी वजह से यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 0 हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। एक नंबर है 237, उसको हमने मल्टीप्लाई करा एक दूसरे नंबर से, वो है 222। फिर उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीसरे नंबर से, वो है 7 8x। और हमारा जो आंसर आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है, PQRST और लास्ट में 2 आ रहा है। तो आपको बताना है x कितना होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है, x कितना होगा। तब यहाँ पर देखिएगा एक एक करके आप सिंप्लीफाई करो। यूनिट डिजिट पूछा है बस ये वाला, तो हमें सिर्फ किससे मतलब रखना है? यूनिट डिजिट से। इससे कोई मीनिंग नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे भी कोई मतलब नहीं है, इन सब से भी कोई मतलब नहीं। अब आप ये देखो 7 2 जा कितना होता है? 14। तो यूनिट डिजिट 4, बस तो वही लिखो, मल्टीप्लाइड बाय ये x लिख लो, इज इक्वल टू, यहाँ लास्ट में 2 है तो 2 लिख लो। अब आप ये सोचो कि 4 को काय से मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है ना? 4 को काय से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 2 आता है। अब हम जानते हैं कि 4 3 जा 12 होता है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो ये हमारा 3 आ जाएगा। बट लेकिन 4 8 जा कितना होता है? 32, उसका भी 2 होता है यहाँ पर, तो यानी x का वैल्यू हमारा 3 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पावर 578 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 341 मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर 41। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? दिस इज माय क्वेश्चन। अब 578 को पहले तो 2 का साइकिल लिख लो, इनके साइकिल तो लिख ही लो। 2 का साइकिल होता है 2 4 8 6, 3 का साइकिल होता है 3 9 7 1, और 7 का साइकिल होता है 7 9 3 1, है ना? ये तो याद रखना ही है अपने को। अब ये 2 का पावर 578 को पहले 4 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? अच्छा, ये इतना लोड भी मत लिया करो। ये 4 का रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और मुझे पता है 76 4 से डिविजिबल होता है ना? 19 4 से 76 होता है। तो यहाँ पर बचता कितना है? 2, यानी रिमाइंडर यहाँ पर आया 2। पहले अपन रिमाइंडर लिख लेते हैं, रिमाइंडर 2। यहाँ पे 341 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और यहाँ 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब आप देखो 2 की साइकिल में सेकंड नंबर का डिजिट लेना, तो 2 की साइकिल में सेकंड नंबर पे कौन है? 4, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4। 3 की साइकिल में मेरे को फर्स्ट नंबर का डिजिट 3 ही आएगा, और 7 की साइकिल में भी फर्स्ट नंबर का डिजिट 7 ही आएगा। तो ये 4 3 जा 12 मल्टीप्लाइड बाय 7, 12 7 जा 84। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरा? 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से अपन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10th डिजिट की भी बात करेंगे हम। 10th डिजिट रिपीट्स आफ्टर द डिफरेंस ऑफ 20 in the power of
2 and 3 only। ये जो मैंने लिखा है सेंटेंस, इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10th डिजिट या लास्ट 2 डिजिट्स, ऐसा बोल दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर, लास्ट 2 डिजिट्स, क्योंकि वंस प्लेस तो यूं भी रिपीट होता है हर 20 के बाद, क्योंकि 4-4 का साइकिल चलता है। तो लास्ट 2 डिजिट रिपीट होते हैं हर 20 पावर के डिफरेंस से। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 2 की पावर 2 है, या 12 ले लेता हूँ, 2 की पावर 12, 2 की पावर 20 का डिफरेंस ले लूँ तो 20 इसमें बढ़ाएं तो कितना आएगा 32, फिर इसमें 20 बढ़ाएं तो क्या आएगा 32 के बाद 42, देन 52, ऐसा। यानी 20 के डिफरेंस से यदि पावर आ रही है तो इनके लास्ट डिजिट सेम होंगे, लास्ट 2 डिजिट, सॉरी, सेम लास्ट 2 डिजिट्स। सेम थिंग अप कैन बी अप्लाइड इन 3 आल्सो। 3 पावर जैसे मैं लेता हूँ, सपोज करो 9, इसके लास्ट 2 डिजिट 3 पावर 29, 3 पावर 49, यानी 20 के डिफरेंस से यदि पावर चलते हैं तो सेम लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट सेम होंगे। इसको मैं कुछ क्वेश्चन से और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ आएगी बात। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में ये दिया है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2 to the power 2 to the power 89। सपोज करिए एक नंबर है 2 to the power 89 और इसका आपको लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है। तो 2 पावर 89 का लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड करेंगे आप? सबसे ये देखो 2 की पावर 89, इसमें से 20 कम करें तो अपन कहाँ पहुँच जाते हैं 2 की पावर 69, फिर 20 कम करो तो क्या आएगा 2 की पावर 49, फिर 20 कम करो तो 2 की पावर 29, फिर 20 कम करो तो 2 की पावर 9। इन सब के लास्ट 2 डिजिट सेम होंगे, इसका 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 और इसका। इज दैट क्लियर? इसका लास्ट 2 डिजिट निकाल लेते हैं अपन, तो वही इसका भी हो जाएगा, क्योंकि 20 के डिफरेंस से लास्ट 2 डिजिट रिपीट होते हैं। अब 2 पावर 9 होता है, मुझे तो पता है, आप करके देख लेना, 512, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ गए 12, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 पावर 85, लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा लास्ट 2 डिजिट? 2 की पावर 65, देन 2 की पावर, फिर 2 कम कर दो तो 45, फिर 20 कम कर दो, यानी सॉरी 20 कम कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 25, और ये 2 की पावर 5 मेरा लास्ट में आ गया। अब ये 2 की पावर 5 है तो लास्ट 2 डिजिट मेरा 2 की पावर 5 होता है 32, तो लास्ट 2 डिजिट है मेरा 32, तो 2 की पावर 85 में भी लास्ट 2 डिजिट मेरा होगा 32। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये आपका फंडा याद रखिएगा। द सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ 3 आल्सो। इज दैट क्लियर? इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, वो भी समझते जाइए। जैसे कभी ऐसा आ गया कि 2 की पावर 79 है ना, आपको लग रहा होगा कि जैसे ये 2 करे थे हमने वैसे हम इसका भी कर लेंगे, पर कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है थोड़ी। किस टाइप की प्रॉब्लम आती है वो भी देखो। 2 की पावर 79, तो ये 2 की पावर, इसमें 20 कम करो तो कितना आया 59, फिर 20 कम करो तो ये आएगा 2 की पावर 39, फिर 20 कम करो तो 2 की पावर आ गया 19। अब आप इसमें 20 कम कर नहीं पाएंगे, ये तो है ही 19। अच्छा 2 की पावर 19 इतना छोटा नंबर भी नहीं है कि आप ऐसे इजीली सॉल्व कर लें। 2 की पावर 19 के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो कैसे निकालें, तो उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, समझना। मुझे एक चीज़ पता है कि 2 की पावर 10 होता है 1024, और 2 की पावर 9 होता है 512। यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा 2 की पावर 19 बन जाएगा। इतना तो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, वही वाला अपना जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ आगे तक, क्योंकि मेरे को 2 ही डिजिट चाहिए। 1 × 4 4, दैट्स इट, बस आगे के लिखो ही मत। ये 8 अपन वही जो अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 + 4 8,
तो मेरे लास्ट 2 डिजिट बनेंगे। यहाँ से क्या आएगा, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट 2 डिजिट आएगा 88, किसका, 2 पावर 19 का, तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 88। तो समटाइम्स हमको इस तरह से करना पड़ेगा। एक और बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 2 की पावर, सपोज करिए कभी आपको बहुत बड़ा नंबर दे दे, जैसे सपोज करिए 1812, अब कोई आपको पूछे कि इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालो क्या होगी। अब इसको ऐसे 20 कम करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, तो आपको 20 ही कम करना है ना, तो आप सिंपली ऐसा कर लो, 1812 को डिवाइड करो 20 से। कितने 20 निकल जाएंगे वो मेरे काम के नहीं है, मुझे सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। तो ये 28 जा 160 हो गया, 29 जा ही कर लो ना, 180 बचा 1, फिर आया 12, बस रिमाइंडर आ गया, दैट्स इट 12। तो यानी कि 2 की पावर 1812 वैसे भी दिख रहा था, वो तो 1812 होता है, 1800 तो होता ही है ना 20 का मल्टीपल, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 2 की पावर 12 के इक्विवेलेंट होगा, यस नो। अब 2 की पावर 12 भी हमको नहीं पता, उस 12 में से 20 भी कम नहीं कर सकते आप, वही करना पड़ेगा जो अभी किया था। 2 की पावर 10 होता है 1024, और 2 की पावर 10 तो ये हो गया, और 2 की पावर 2 लेता हूँ मैं तो ये हो जाएगा मेरा 4। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 2 की पावर 12 बन जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 + 1 9, बस आगे मेरे लास्ट 2 डिजिट 96। तो इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करना सीखें, मैनेज कर सकते हैं। चलिए और बातें बताता हूँ मैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 51 पावर 51। 51 पावर 51 की लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो एक चीज़ याद रखना कि 51 के ऊपर यदि आप 1 पावर करेंगे तो 51 आता है, 51 के ऊपर यदि आप 2 पावर करेंगे तो आपका आएगा लास्ट में 01 आएगा, और 51 पे जब आप 3 पावर करेंगे तो अगेन 51 आएगा। ये एक 51 के साथ ये रूल याद रखना कि जब ऑड पावर लेते हैं तो लास्ट 2 डिजिट 51 बनेगा, जब इवन पावर लेते हैं तो ये 01 बनेगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या है, ऑड पावर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 51। इज दैट क्लियर? यदि ये दिया होता है कि 51 की पावर 52, तो बताओ लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे, तो आंसर 01 होता है, क्योंकि ये इवन नंबर है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, इफ लास्ट 2 डिजिट इज 01, if last 2 digit is 01, then any power gives last 2 digit 01। यदि लास्ट 2 डिजिट 01 है तो आप कितनी भी पावर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट अगेन 01 ही आएगी। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन, 7 पावर 40, अब पूछा लास्ट 2 डिजिट बताओ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 पावर 4 पावर 10। अब 7 पावर 4 कितना होता है, 7 × 7 49 × 49, स्क्वायर लिख दूँ चलेगा, 49 का स्क्वायर, पावर कितनी आ गई मेरी 10। अब 49 का स्क्वायर करें तो 49 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 49 का स्क्वायर मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, 25 - डी स्क्वायर। 50 से छोटे नंबर के स्क्वायर करने के लिए छोटा सा फार्मूला था ये 49 50 से कितना दूर है, सिर्फ 1, तो डी हो गया मेरा 1, तो मैं डी को यहाँ 1 रखता हूँ, तो 25 - 1 मेरा बनेगा 24, और इस डी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 1 लिख दो, बस 2 डिजिट में लिखना रहता है, तो कम पड़े तो यहाँ 0 लेना। सो माई आंसर इज 2401। अब इसकी पावर कितनी है, 10। अब मैंने अभी भी बताया कि लास्ट 2 डिजिट 01 है, तो कितनी भी पावर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी, 01 आएगी, तो मेरा आंसर आ गया 01। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्टीन की पावर 2 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5। क्वेश्चन ये कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा।
तो कई बार बड़े बड़े नंबर हमको दिखते हैं पर उनसे डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है ये 1 पावर है इतनी सारी चीज़, देखो आप। और आपको ये पता है कि 1 पावर कुछ भी करो 1 ही आता है, तो ये फिर मीनिंगलेस हो गया है, 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आ गया ये 14 का पावर 2। 14 स्क्वायर तो अपन जानते भी हैं 196 होता है, तो ये मेरा यूनिट डिजिट आ गया 6। तो बहुत आसानी से इसका आंसर हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 पावर 18 पावर 19 पावर 20, इसका हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब समझते जाना इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 17 पावर 18 की पावर ये ऐसा है 19 पावर 20। देखिए एक चीज़ याद रखिए, पावर को कभी भी ऊपर से नीचे सॉल्व करते हुए आते हैं, उल्टा नहीं चलते नीचे से ऊपर, ये भी मैं बता चुका हूँ पहले। तो 17 की पावर 18 और ये पावर 19 की पावर 20 क्या है मुझे तो नहीं पता, बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि कोई बिग नंबर है, बस एक बिग नंबर है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। इज दैट क्लियर? अब इसका मीनिंग ये होता है कि 17 की पावर 18 की पावर कोई बिग नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा 18 इंटू 18 इंटू 18 चलता जाएगा ये मेनी टाइम्स। बहुत बड़ा नंबर है वो, तो बहुत ज़्यादा टर्म्स आएंगे उसके। अब इस 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, फिर इस अगले 18 को फिर 2 इंटू 9, फिर अगले 18 को 2 इंटू 9, ऐसे बहुत सारे 2 और बहुत सारे 9 आएंगे, यहाँ भी फिर मैनी टाइम्स हो जाएगा ये मेरा। नाउ 17 पावर, कैन आई से ये 2 2 जा 4, तो एक तो 4 आएगा और बाकी बची कुछ सारी चीज़ें आएगी कुछ भी, तो कैन आई से 17 पावर जो नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, यस नो। और यूनिट डिजिट पूछा है तो इस 1 से तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 7 का साइकिल देखना, वो भी पावर में मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा। और मैंने ये भी बताया था रिमाइंडर 0 हो तो साइकिल के लास्ट वाला आंसर होता है। 7 का साइकिल होता है 7 9 3 1 और लास्ट डिजिट क्या है 1, तो मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 1। इज दैट क्लियर? आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया, यदि इसको देखते से ही आपको क्लिक हो जाए यार 18 पावर बहुत बड़ा नंबर है, तो डेफिनेटली 4 तो ढेर सारे आ जाएंगे, तो 4 का मल्टीपल तो होएगा ही होएगा, तो आपका साइकिल देख के ही तुरंत आप बता दोगे कि ये आपका 1 आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं अपन 14 नेक्स्ट नंबर, पावर 15 पावर 16 पावर 17 पावर 18। यदि इसका यूनिट डिजिट आपको पूछा है तो एक चीज़ आप समझ लो अच्छे से कि ये 15 ऑड नंबर है, तो इसकी कितनी भी पावर में करूँगा ऑड नंबर ही आएगा। ऑड नंबर पावर एनीथिंग ऑड नंबर, इवन नंबर पावर एनीथिंग इवन नंबर, तो ये मेरा बनेगा 14 की पावर ऑड नंबर आएगा, दैट्स इट। और यूनिट डिजिट, जब यूनिट डिजिट 4 और पावर ऑड हो तो ऑड के अंदर 4 ही आता है यूनिट डिजिट, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 16, तो ऑड पावर में 4 आता है। तो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद रखना है, आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नंबर्स से रिलेटेड कभी कभी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें लगता नंबर्स का ही फंडा या कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे सपोज करिए कोई आपको बोलता है कि एक शॉपकीपर है और इस शॉपकीपर के पास जितने भी कस्टमर आते हैं वो 1 kg सामान से लेकर के 100 kg तक लेने आते हैं। बस उसको राउंड फिगर में ही देना है, फ्रैक्शन में नहीं देना है। 1 kg से लगा करके 100 kg तक ही उसको सामान देना है। और उसके पास वो तराजू वैसा वाला 2 पलड़े वाला है ना, 2 पांच। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि उसके पास मिनिमम कितने वेट बाट होने चाहिए ताकि वो आराम से मेजर कर सके सबको। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, सबसे पहले एक 1 kg का तो चाहिए ही चाहिए उसको, क्योंकि 1 kg किसी को देना है तो 1 kg का लगेगा। 2 kg किसी को देना है तो 2 kg भी लगेगा। अब 3 kg देना है तो उसके लिए 3 kg की जरूरत नहीं है, 1 और 2 दोनों मिला करके रख दो तो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद 4 kg यदि उसको देना है तो 4 तो उसको लेना ही पड़ेगा, 4 kg का वेट। यस नो? 4, ये 2 और 1 से 4 मैनेज नहीं होएगा, और एक बार में ही वेइंग करना है, ऐसे 2 टाइम्स ऐसे नहीं करना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब 5 kg चाहिए तो ये 4 + 1 से 5 मैनेज हो जाएगा।
6 kg चाहिए तो 4 + 2 से मेरा 6 मैनेज हो जाएगा। 7 चाहिए तो 4 + 2 + 1 से मेरा 7 हो जाएगा। अब 8 के लिए क्या करेंगे, 8 का लेना ही पड़ेगा हमको एक ही वेइंग में सब काम करना है। इज दैट क्लियर? कुछ समझ आया? यहाँ पर वेट कैसे चल रहे हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना हो गया 8। इज दैट क्लियर? 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, ऐसे चलेगा। अब आपको वेट कितना मैक्सिमम लेना है, 100 kg तक आपको वेट करना है। तो चलो अब आप देखो, ये यहाँ तक आपका टोटल करते जाओ, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 4 कितना हो गया 7, यानी 7 kg तक चाहिए तो ये 3 से काम चल जाएगा। 7 + 8 मेरा हो जाएगा 15, 15 + 16 मेरा हो जाएगा 31, 31 + 32 मेरा हो जाएगा 63। इज दैट क्लियर? यानी 63 kg तक आपको मेज़र करना है तो आपके ये वाले वेट से काम चल जाएगा। लेकिन आपको फिर 100 तक जाना है तो फिर आपको और लेना पड़ेगा। तो ये 64 वाला भी ले लो तो ये मेरा बनेगा, ये टोटल 3 + 4 7, 6 प्लस यानी 127 kg तक मैनेज हो जाएगा। हालांकि पूछा 100 तक है पर ये लेना पड़ेगा अपने को। तो कुल मिलाकर के कितने वेट लेना पड़े, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार हमको पूछे जा सकते हैं। सो इट कैन बी मैनेज्ड इजीली। नेक्स्ट फंडा एक और समझो कि इसके अंदर 2 तराजू हैं, सॉरी 1 तराजू के 2 पांच हैं। इस तरह की सिचुएशन है, पर अब की बार आपको ये फ्रीडम है कि आप वेट दोनों तरफ रख सकते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि यदि आपको 100 kg तक मेज़र करना है तो आपको मिनिमम कितने वेइंग्स लगेंगे। अगेन ये नंबर्स के क्वेश्चन में ही हम लोग इसको काउंट करते हैं। अब यहाँ पर फिर एक चीज़ देखिए कि यदि आपको 1 kg का वेट तो लगेगा ही लगेगा, 1 kg आपको मेज़र करना है तो यस नो। इसके बाद देखो आपको 2 kg मेज़र करना है तो 2 kg के लिए मैं 2 kg का वेट यदि ले लेता हूँ तो 2 + 1 मेरा 3 हो जाएगा और 3 kg में एक तरफ कर लूँगा। इसके बजाय मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके इस तरह से ले रहा हूँ कि 1 के बाद मैं 3 kg ले रहा हूँ। इससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इससे कितने सारे कवर हो जाएंगे मैं बताता हूँ। 1 kg में मेजर कर लूँगा, 2 kg चाहिए तो 3 में लेफ्ट में रख के 1 वाला kg राइट में रखूँगा तो वो माइनस होकर के 2 मेरा नेट दे देगा। तो 2 मेरा मैनेज हो गया इससे। 3 मेरा खुद है ये 3 kg का वेट, इससे मैनेज हो जाएगा और मेरा 4 भी इससे मैनेज हो जाएगा 3 + 1। इसका मतलब मैं 1 के बाद 3 लेता हूं तो मेरा 4 kg तक का मैनेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब मैं 3 के बाद ले रहा हूं, 1 3 3 है ना, तो 3 3 मैं 9 ले रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं मैं 9 तक मेजर कर लूँगा इसको। कैसे मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 तक का तो समझा ही दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 तक का भी समझा दिया था। सपोज मेरे को 5 kg मेजर करना तो 9 में एक तरफ रख दूंगा और ये 3 + 1 4 एक तरफ रख दूंगा तो मेरा 5 हो जाएगा। 6 मेजर करना तो मैं क्या करूंगा, 9 - 3 6 होता तो 9 लेफ्ट में रख दूंगा, 3 वाला राइट में रख दूंगा। 7 मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 3 9 7 मेजर हो जाएगा इससे। यस प्लीज, कैसे मेजर हो जाएगा 7? 9 - 3 ये 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, तो 9 - 3 मेरा कितना हो जाएगा 6। तो 9 एक तरफ रख दो और ये 9 और 1 को एक तरफ रख के 10 - 3 7 हो जाएगा। तो ये मेरा 7 इससे मेजर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरह से मैं 9 - 1 8 होता है तो इससे 8 भी मैनेज हो जाएगा, खुद 9 मैनेज हो जाएगा। 10 मैनेज करना तो 9 + 1 10 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 11 मैनेज हो जाएगा, 9 + 3 12 - 1 11 होता है और 12 मैनेज हो जाएगा, 9 + 3 12 होता है और 13 मैनेज हो जाएगा। इन तीनों का टोटल करें तो। इज दैट क्लियर? तो फंडा ये है गाइस कि 1 kg से 1 तक मैनेज होता है, 3 kg से मेरा 1 + 3 4 तक मैनेज हो जाता है। मैं 9 kg का वेट लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 4 + 9 13 तक मैक्सिमम मैनेज हो जाएगा। मैं 3 टाइम्स लेता जा रहा हूँ वेट, देखो आप 27 से मेरा कहाँ तक मेजर हो जाएगा, 40 तक मेजर हो जाएगा। फिर मैं ले रहा हूँ अगला 81 तो ये मेरा 40 + 81 यानी 121 तक मैनेज हो जाएगा। और मेरा वेट तो 100 ही था तो मेरा हो गया 100 से तो हम आगे ही निकल गए। यानी हमको अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 वेट्स लगेंगे।
यानी पहले से और कम लगेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम दोनों पांच को यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ नया सीखने का ट्राई करेंगे। देखिए, यदि मैं आपको बोलता हूं कि 16 × 17 को डिवाइड करें 5 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? क्या रिमाइंडर आएगा? मेरी बात अच्छे से समझना। 16 × 17 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 5 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब सबसे पहले अपन 16 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 272, और 272 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25, बचा 2, फिर आया 2, 5 4 ज़ा 20, बचा 2, तो रिमाइंडर आया मेरा 2। इज दैट क्लियर? और एक आसान तरीका बताता हूँ इसी काम को करने का। आप इस 16 को 5 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 1। इतना तो आप मन में सोच सकते हैं। 17 को फिर 5 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 2। और इन रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ गया मेरा 2। दैट्स इट। आप चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं। दिस इज ट्रू, करेक्ट है, आप ऐसा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा। 17 × 18 × 19 डिवाइड करना है 8 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब आप देखो, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा? वो तो पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? अब आप देखो, 17 को 8 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आया? 1। 18 को डिवाइड करो 8 से, क्या रिमाइंडर आया? 2। 19 को 8 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आया? 3। बस इन रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? बस एक चीज़ याद रखना कि ये मेरा आंसर इस 8 से छोटा होना चाहिए। बड़ा आ जाए तो फिर से डिवाइड कर लेना, फिर रिमाइंडर निकाल लेना। दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि मैं आपको बोलता हूं 5 पावर 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? इज दैट क्लियर? अब आपको 5 पावर 4 निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये करो कि इस 5 को इस 4 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर क्या है मेरा? 1, और 1 पावर 4 कितना होता है? 1, तो मेरा आंसर आ गया 1। बस। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पावर 79 को डिवाइड करना है 7 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? राइट? 6 पावर 79 को 7 से डिवाइड करना है तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब जैसा कि मैंने सिखाया था कि 6 को 7 से डिवाइड करो। अब कईयों को तो समझ ही नहीं आ रही होगी बात, 6 को 7 से कैसे डिवाइड करेंगे ना। छोटा नंबर है ये, बड़ा नंबर है 7, तो इसको डिवाइड क्या करना, कैसे डिवाइड होगा, है ना? मैं आपको बताता हूँ एक नया स्टाइल डिवाइड करने का जो आपने आज तक शायद नहीं किया होगा। 7 1 ज़ा 7, और सब्ट्रैक्ट करें तो -1। 6 में से 7 गया तो -1, तो रिमाइंडर क्या बचा? -1। बचपन से आज तक आप क्या करते आए हो वो बताता हूं मैं आपको। 15 को जब आप डिवाइड करते हो 7 से, तो 7 2 ज़ा 14, और यहाँ लिखते हो 1, और ऐसा बोलते हो 1 बच गया। एक और स्टाइल सिखाता हूँ। 7 3 ज़ा 21, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे -6। आप आज तक ये बोलते आए हो कि 1 बच गया, कभी ऐसा भी तो बोलो 6 कम पड़ गया। बात तो वही है। 15 को 7 से डिवाइड करा तो 7 2 ज़ा 14 आया, और 1 बच रहा है, ऐसा ही बोल रहे हो ना। तो यहाँ पर ऐसा बोल दो कि 6 कम पड़ रहा है, यानी कि 6 और होता है ये नंबर, यानी 21 होता तो फुल्ली डिवाइड हो जाता। तो दोनों लॉजिक तो करेक्ट है। वैसा ही मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि 6 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 कम पड़ जाता है, मतलब यदि 1 और होता तो ये फुल्ली डिवाइड हो जाता। तो मैं यहाँ पर रिमाइंडर -1 लिख रहा हूँ, और कई बार ऐसा नेगेटिव रिमाइंडर लेकर के भी हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये पावर 79 को मैं 80 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 79 से भी समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, पहले धीरे धीरे समझते जाते हैं अपन। अब ये चीज़ें कैसे आसान हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। -1 पावर कितना? 80,
और -1 पावर 80, 80 मेरा इवन नंबर है तो आंसर क्या आ गया +1, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे तो क्या आएगा +1 आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया +1। इज दैट क्लियर? चलिए अब फिर से मैं लेता हूँ इसी क्वेश्चन को, 6 पावर 79, अब की बार मैं वही ले लेता हूँ जो पहले लिया था। डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो ये मैंने 6 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है -1 पावर 79। अब -1 पावर 79 क्या होता है? -1। इज दैट क्लियर? तो अपन ने नेगेटिव रिमाइंडर अपना काम निकालने के लिए लिया था, ना कि आंसर फाइनल तक जाने के लिए। अब ये -1 तो कभी रिमाइंडर ऐसे होता नहीं है नेगेटिव, तो एक कम पड़ गया, इसका मीनिंग ही क्या होता है? एक कम पड़ गया, इसका मतलब ही होता है 6 बच गया, है ना। किसी चीज को 7 से डिवाइड करा और एक कम पड़ गया, मतलब वही 6 बच गया। तो जब भी फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाए तो आप ऐसे कर लिया करो, इस -1 में ये जोड़ दिया करो, ये वाला नंबर, तो मेरा आंसर आ गया 6। इज दैट क्लियर? तो अपन इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखना चीजें इतनी 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 आसान हो जाती है और बड़े आराम से अपन क्वेश्चंस को मैनेज कर पाते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, प्रैक्टिस करवा देता हूं आपकी। 7 पावर 40 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? ये क्वेश्चन है मेरा। अब 7 को पहले 10 से डिवाइड कर लें, फिर वही प्रॉब्लम, आप बोलोगे सर 7 को कैसे 10 से डिवाइड कर रहे हो? आप कर लेते हैं ना, ये देखो 10 1 जा 10, क्या बचा? -3, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -3 पावर 40 डिवाइड बाय 10। जब तक सॉल्व नहीं हो जाता अच्छी तरह से, ये डिवाइड बाय 10 चलता रहेगा जब तक ये 10 से छोटा नंबर नहीं ला देता मैं। अच्छा, माइनस पे पावर 40 है तो माइनस का टेंशन तो छोड़ दो, क्योंकि माइनस पे पावर इवन तो माइनस खत्म हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, ऐसे सारे प्लस आ जाएंगे। ये मेरा हो गया 3 पावर 40 और डिवाइड बाय 10। अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ? आप देखना मैथ्स कितना अच्छे से चलता जाता है, ब्यूटीफुली। आप ट्राई करते जाओ बस। ये मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर पावर 20, चलेगा? 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 पावर 20, चलेगा, है ना। ये लिखते जाओ डिवाइड बाय 10 जब तक आप इसको नहीं कर लेते अच्छे से। यहाँ वापस से लिख देता हूँ उसी चीज़ को मैं यहाँ तक आ गया था, 9 पावर 20 डिवाइड बाय 10। अब आप सोचो 9 को 10 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? वही -1। अब बताने की जरूरत तो नहीं, समझ आ गया। 9 तो इससे भी छोटा है, एक कम पड़ रहा हमको, -1 पावर कितना 20। अब तो आंसर आ ही गया, -1 पावर 20 + 1, ये 10 से छोटा नंबर आ गया। दिस इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? इसी चीज को एक बार और जल्दी करना सिखाता हूँ, थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो टाइम बचता। 7 पावर क्या था? 40। इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर की पावर 20। कैसे डिवाइड करने जा रहे थे? 10 से। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 की पावर 20 किससे डिवाइड करना था? 10 से। 49 को 10 से डिवाइड करो, एक कम पड़ रहा है क्योंकि 10 5 से 50 होता है, पावर 20 -1 पावर 20 कितना हो गया? +1। दैट इज माई आंसर। यानी आंसर यहाँ भी आया, आंसर वहाँ भी आया। आंसर आएगा डेफिनेटली, चलते जाओ, बस कहीं जल्दी आएगा कहीं लेट आएगा। ट्राई ये करना कि जल्दी आए, सो यू कैन सेव द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? क्या करूं? 4 को 7 से डिवाइड कर देता हूं पहले, कितना बचा? -3 पावर 1000 अगेन डिवाइड बाय 7। माइनस पे पावर 1000 लगा देंगे तो माइनस ही प्लस हो जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। 3 पावर 1000 डिवाइड बाय 7। अब क्या करें? 3 पावर 3, पावर क्या लगाऊं कि 1000 हो जाए? 3 पावर 3, और यहां क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करने पे 1000 हो जाए। इतना तो नहीं सोच पा रहे ना अपन, तो एक काम करो ना, इसको 3 से डिवाइड ही करके देख लेते हैं। 3 3 9 बचा 1, फिर ये आ गया 0, अगेन 3 3 9 बचा 1, फिर ये आ गया 0, फिर 3 3 9 बचा 1, यानी मैं इसको 3 3 3 लिख देता हूँ।
तो ये 3 3 3 3 जा, ये मेरा 999 तो हो ही गया, और ये 1 और बच रहा है, तो इसको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो अलग ही लिख दो इसको, 3 पावर 1 डिवाइड बाय 7। यस नो? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। पावर कितना? सॉरी। नाउ 27 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? 7 4 जा तो 28 होता है, एक कम पड़ रहा है, तो कहना इसे -1 पावर 333 इंटू 3 डिवाइड बाय 7। -1 पे पावर कुछ भी करो तो ऑड नंबर आता है, तो माइनस ही आएगा, तो मेरा बना -3 फाइनल आंसर आया। मगर मैंने बोला था ना फाइनल आंसर नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो इसमें ये नंबर ऐड कर लो, तो मेरा आंसर आ गया 4 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। और तरीका बताता हूं इसी को सॉल्व करने का, देखिएगा। ये 4 पावर 1000 है। 4 की टेबल में कोई नंबर ऐसा आता है टेबल में जो 7 के कोई मल्टीपल के क्लोज हो? 4 की पावर कोई ऐसी है जो 7 की टेबल में किसी मल्टीपल के क्लोज हो? यस। 4 4 होता है, 4 3 सॉरी 4 क्यूब कितना होता है? 64। और 7 की टेबल में एक नंबर आता है कितना? 63। 7 9 जा, उसका बहुत क्लोजेस्ट नंबर है 64। इसका कैसे मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ दैट यू सी। ये पावर 3 है 4 की, तो ये मैं 3 3 3 कर दूँ तो ये मेरा 999 हो गया, और एक 4 को मैं अलग ही रख देता हूँ। 4 क्यूब कितना होता है? 64 पावर 333 इंटू 4 डिवाइड बाय 7। 64 को 7 से डिवाइड करो, 1 बचा रिमाइंडर, 1 पावर 333 इंटू 4, यह आंसर आ गया 4। क्योंकि 1 पावर एनीथिंग 1 ही होता है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया 4। थोड़ी सी स्टेप और बच गई क्योंकि थोड़ा सा दिमाग और लगा लिया था। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? तो इस तरह से अपन चीज़ों को मैनेज कर सकते थे। एक लास्ट 4 पावर कितना था? 1000। एक बच्चे ने इसको ऐसा लिख दिया 2 की पावर 2000, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने सोचा कि 2 की पावर 3 8 होता है, और इसको जब उसने 3 से डिवाइड करा तो 666 आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। काय से डिवाइड करना था इसको? 7 से। अब आप देखो 2 क्यूब कितना होता है? 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर, 1 पावर एनीथिंग 1 गया, सब ये आ गया 2 स्क्वायर। आंसर इज 4। तो इस तरह से अपन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। चलिए, तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। हैव ए नाइस डे।